बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्य करेंगे। चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य जो है ये महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो चार आर्य सत्यों का ही दिया था। ठीक, चार आर्य सत्य जो है इसके माध्यम से महात्मा बुद्ध दुख का कारण, और दुख के निवारण और मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। ठीक, तो मोक्ष के मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। तो चार आर्य सत्य जो हैं इनके माध्यम से बुद्ध दुख का कारण क्या है, उसका निवारण कैसे हो और किस तरीके से मोक्ष प्राप्त हो, मोक्ष का मार्ग क्या हो। ठीक, तो इसका प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि बौद्ध दर्शन में भी ये माना गया है, लगभग सामान्यतः सारे दर्शन में माना गया है कि जन्म लेना ही दुख का कारण है। ठीक है, और जन्म लेना ही दुख का कारण है और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाना ही मोक्ष है। ठीक है, कि फिर दोबारा पुनर्जन्म न हो। तो चार आर्य सत्यों के माध्यम से ये यही बताते हैं कि दुख का कारण, निवारण और मोक्ष का मार्ग बताते हैं। पहला आर्य सत्य है सब दुखम। सब दुखम यानी दुख या सब दुखम। बुद्ध ये कहते हैं कि संसार दुखमय है। प्रिय से विछोह दुख है, तो जिसको आप चाहते हैं उससे विछोह दुख है। अप्रिय से मिलन दुख है। ठीक है, संपत्ति हो तो दुख है, भाई संपत्ति हो तो उसके जाने का दुख होता है, कहीं चली ना जाए। ठीक है, संपत्ति ना हो तो दुख है। जरा मरण दुख है। जरा मरण यानी वृद्धावस्था और मृत्यु दुख है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो बूढ़ा, ठीक है, और कोई भी नहीं चाहता कि वो मरे। ठीक है, कई तरह मेहनत से व्यक्ति बनाता है सब कुछ, और जब ये लगता है कि अब तो छोड़ के जाना है, इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कुछ। ठीक, तो इसलिए ये संसार को दुखमय मानते हैं कि संसार में सब कुछ दुखमय है, पूरा संसार ही दुखमय है। अच्छा, दुखमय इसलिए है संसार क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। यहाँ सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है, और जब परिवर्तनशील रहेंगी वस्तुएं, भाई कुछ भी परमानेंट नहीं है, और जब परमानेंट नहीं रहेगा तो दुख होगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ सारी चीजें वैसे ही, गाड़ी खरीदेंगे भंगार हो जाएगी। ठीक है, रिश्ते नाते हैं उनमें परिवर्तन आता रहता है, दुख होता है। मोहब्बत होगी, कुछ दिन बाद जूता चप्पल चलता है, क्योंकि संसार क्या है, परिवर्तनशील है, दुख होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा संसार दुखमय है। इसलिए बौद्ध दर्शन पे यह आरोप भी लगाया जाता है कि ये तो निराशावादी दर्शन है, सबको दुखमय बता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। बुद्ध संसार को दुखमय बताते हैं, लेकिन उसका कारण और निवारण भी बताते हैं। तो दूसरा जो आर्य सत्य है, तो पहला तो कहते हैं कि संसार दुखमय है, दूसरा है इस दुख का कारण है। ठीक है, तो इस दुख का कारण भी बताते हैं। ठीक है, इस दुख का कारण भी है, और अगर कारण को ही समाप्त कर दिया जाए
तो कार्य अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो बुद्ध का जो दूसरा आर्य सत्य है, दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में इनका जो सिद्धांत है प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत, तो वो दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में ही है। दूसरे आर्य सत्य में बुद्ध ये बताते हैं कि इस दुख का कारण भी है। ठीक है, अब ये जो कारण बताते हैं, तो कारण बताने के संदर्भ में अब ये 12 कारणों की श्रृंखला का प्रतिपादन करते हैं। अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, और जाति से जरा मरण, जरा मरण अर्थात दुख होता है। तो ये 12 कारणों की श्रृंखला का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, इसको द्वादश निदान भी कहा जाता है। तो 12 कारणों की श्रृंखला बताते हैं, और इसमें जो दुखों का कारण बताते हैं वो बताते हैं कि दुखों का कारण है तृष्णा, इच्छाएं, डिजायर। भाई आपके जीवन में जो भी दुख है वो केवल इच्छाओं के कारण है। अगर इच्छाएं नहीं रहेंगी तो दुख नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, भाई यहाँ पे अगर कोई भी इच्छा अगर आपकी पूरी हो जाती है इस संसार में, लेकिन इस संसार में सारी चीजें परिवर्तनशील हैं। इच्छा अगर पूरी भी हो जाएगी, अगर कोई वस्तु आपको प्राप्त भी हो गई तो वो तो परिवर्तनशील है, परमानेंट है नहीं, तो आपको दुख होगा। तो इसका मतलब कि जो इच्छा आप कर रहे हैं वो ऐसी वस्तु के प्रति कर रहे हैं जो परिवर्तनशील है, जो परमानेंट नहीं, जो आपकी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये दुखों का कारण मानते हैं तृष्णा को, लेकिन इच्छाएं असीमित हैं और संसार की वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। ठीक है, इसका मतलब कि आपको अज्ञान है, अज्ञान के वशीभूत होकर आप सोच रहे हैं कि जिस वस्तु की इच्छा आप कर रहे हैं वो परमानेंट आपके पास बनी रहेगी, जबकि ऐसा है नहीं। इसका मतलब कि जो तृष्णा है वो दुखों का कारण है, लेकिन दुखों का मूल कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। क्योंकि अज्ञान के कारण ही आप इस संसार की परिवर्तनशील वस्तुओं से लगाव लगा बैठते हैं। अज्ञान के कारण ही तृष्णा है। तो इसलिए जो दूसरा आर्य सत्य है बुद्ध का, उसमें वो दुख का कारण बताते हैं, और दुखों के कारण में 12 कारणों की श्रृंखला का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें अविद्या, विद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। और इसमें तृष्णा को दुखों का कारण मानते हैं, लेकिन दुखों का मूल कारण मानते हैं अविद्या को। अब जो तीसरा आर्य सत्य है इनका, इसमें ये कहते हैं कि इस दुख का निवारण भी है। ठीक है, तो दुख का निवारण भी बताते हैं। तो दुखों का कारण बताने के बाद तीसरे आर्य सत्य में ये दुखों का निवारण बताते हैं। ये बताते हैं कि अगर कारण का ही नाश कर दिया जाए, अगर कारण ही नहीं रहेगा तो कार्य कहां से उत्पन्न होगा। ठीक, तो अगर दुखों का जो मूल कारण है, मूल कारण को ही अगर समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि अगर मूल कारण है अविद्या, तो ये कहते हैं कि अगर अविद्या का नाश कर दिया जाए तो अविद्या, संस्कार, विज्ञान और इस तरीके से जाति और जरा मरण, अर्थात अगर अविद्या का नाश कर दिया जाए तो दुखों का भी क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताते हैं कि दुखों का किस तरीके से नाश किया जाए। ठीक है, ये आप लोगों को भी पता चल गया।
लेकिन आपके दुखों का नाश नहीं होगा, क्योंकि जो चौथा आर्य सत्य है कि सारा जानने के बाद एक यौगिक मार्ग भी अपनाया जाता है, और हर दर्शन में एक यौगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। तो बौद्ध दर्शन में भी जो चौथा आर्य सत्य है यह है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग, इसमें 8 मार्ग ये बताते हैं जिस पे चल के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग ये बताते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 ये अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। ये 8 मार्ग हैं जिस पर चलकर जो मुमुक्षु है या जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है वो इस 8 जो मार्ग बताए हैं इस मार्ग पे चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और अष्टांगिक मार्ग अपनाने के बाद दुखों से छुटकारा हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, तो ये बौद्ध दर्शन का 4 आर्य सत्य है। ठीक, चलिए अब बौद्ध धर्म का अगला सिद्धांत है प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत। हालांकि प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि पहले हम करेंगे बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद का सिद्धांत। ये थोड़ा छोटा है। अनात्मवाद। ठीक, अनात्मवाद बौद्ध दर्शन जो है तो अनात्मवाद या नैरात्मवाद भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो नैरात्मवाद बौद्ध दर्शन वस्तुओं के संदर्भ में अनित्यवाद को मानता है। बौद्ध धर्म में अनित्यवाद को माना गया है। अनित्यवाद मतलब कि संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है। संसार की सभी वस्तुएं क्या हैं? अनित्य हैं। ठीक है, तो जब संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं तो आत्मा जो है, आत्मा को भी नित्य नहीं माना जा सकता। बौद्ध दर्शन जो है ये आत्मा की नित्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता। अब इसलिए नहीं करता क्योंकि बौद्ध दर्शन ये मानता है कि ये सब समस्त संसार जो है ये परिवर्तनशील है। संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। तो अगर संसार की समस्त वस्तुएं परिवर्तनशील हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई आत्मा भी फिर परिवर्तनशील होगी, तो आत्मा को भी परमानेंट नहीं माना जा सकता। तो हम देखेंगे कि सामान्यतः जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन सामान्यतः आत्मा की अस्थाई सत्ता को स्वीकार करते हैं, परमानेंट आत्मा को स्वीकार करते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन
नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि बौद्ध दर्शन संसार की वस्तुओं को अनित्य कहता है। इसलिए इनका सिद्धांत है अनित्यवाद, कि संसार की वस्तुएं क्या हैं? अनित्य हैं, परमानेंट नहीं है, परिवर्तनशील है। तो चूंकि अनित्यवाद को मानता है बौद्ध दर्शन, तो यही कारण है कि वो परमानेंट आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। और अन्य भारतीय दर्शनों के विपरीत ये नैरात्मवाद का सिद्धांत देते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा भी क्या है? परिवर्तनशील है। जैसे पाश्चात्य दर्शन में ह्यूम ने कहा था कि जब जब मैं अपने अंदर घुसता हूं और इस तथाकथित आत्मा को जानने का प्रयास करता हूं, तो कुछ भावनाओं से, कुछ संवेदनाओं से टकरा के मैं वापस आ जाता हूं। यानी हम अगर अपने अंदर झांकते हैं तो हमको कोई आत्मा नाम की चीज नहीं दिखाई देती, बल्कि हमको ये लगता है कि कोई एक चेतना का प्रवाह चल रहा है हमारे अंदर। ठीक है, जैसे है भी कि कहा जाता है ना कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। आप देखें, चाबी भरेंगे खिलौना टक 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 रुक जाएगा जो है। ठीक है, वैसे ही अंतिम समय में आदमी आप देखेंगे बुढ़ापे में धीरे धीरे अचानक हिलना डुलना बंद कर देगा, यानी लास्ट चेतना समाप्त हो गई। तो वैसे ही बौद्ध दर्शन में नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता। और बौद्ध दर्शन में ये कहा गया है कि आत्मा जो है ये विज्ञानों का प्रवाह है। आत्मा विज्ञानों का प्रवाह है। विज्ञानों मतलब चेतनाओं का। तो आत्मा जो है विज्ञानों, चेतनाओं का प्रवाह है। और ये चेतना का प्रवाह से चेतना का प्रवाह चल रहा है। ठीक है, अब इस प्रवाह में तीव्रता है और निरंतरता है। तो तीव्रता और निरंतरता के कारण एकता का भ्रम हो जाता है। तो ये जो चेतना का प्रवाह चल रहा है, इसमें तीव्रता और निरंतरता के कारण, इसके कारण एकता का भ्रम हो जा रहा है। एकता का भ्रम। ठीक, ये कहते हैं कि एक चेतना का प्रवाह चल रहा है, और ये जो चेतना का प्रवाह चल रहा है इसमें तीव्रता है, निरंतरता है, इस कारण एकता का भ्रम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे पंखा ही चल रहा है, अगर कस के चलेगा तो इसकी 3 पत्तियां नहीं दिखाई देंगी आपको। ठीक, पूरा एक दिखाई देगा। इस संदर्भ में बौद्ध जो है ये दीपक की लौ का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे दीपक की लौ है, एक लौ जल रही है, भाई तेल डाला आपने दिए में और इसके बाद लगा दिया आग, लौ जल रही है, लेकिन वो एक लौ दिखाई दे रही है, लेकिन वो एक लौ नहीं, वो करोड़ों लौ हैं। एक अंश तेल का जलता है, एक लौ जलती है, फिर दूसरा अंश तेल का जलता है, दूसरी लौ। इस तरीके से करोड़ों लौ हैं, लेकिन क्योंकि इसमें निरंतरता और तीव्रता है इसलिए एकता का भ्रम हो जाता है और हम एक लौ देखते हैं, जबकि एक लौ नहीं है। अंतिम अंश जब तेल का जलेगा तो अंतिम लौ से टिमटिमा के उसके बाद फिर बुझ जाएगी। ठीक है, तो पिक्चर की रीलें देखते हैं आप, तो आप देखेंगे पिक्चर की रील में अलग अलग फोटो लगी होती है, लेकिन रील तेजी से चलती है तो लगता है कि हीरो दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से बौद्ध दार्शनिक ये कहते हैं कि आत्मा चेतना का प्रवाह है। ये चेतना इतनी स्पीड से चल रही है, इसमें तीव्रता है कि इसमें जो है एकता का भ्रम हो जाता है और हम एक परमानेंट आत्मा को मान बैठते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। बहते हुए जल का भी उदाहरण देते हैं। ये कहते हैं कि बहते हुए जल में, नदी में आप डुबकी लगाएंगे, दोबारा जब डुबकी लगाएंगे तो वो जल बह चुका होगा। ठीक है, निरंतरता है इसलिए एकता का भ्रम हो रहा है, जल अलग अलग है। वैसे ही आत्मा जो है ये चेतना का प्रवाह है, और ये चेतना का प्रवाह निरंतर चल रहा है, तीव्रता है इसमें, निरंतरता है, इस कारण हमको एकता का भ्रम हो जाता है।
ऐसे कोई परमानेंट आत्मा नहीं। तो इस तरीके से अस्थाई आत्मा की सत्ता का खंडन कर देते हैं कौन? बौद्ध। तो अस्थाई आत्मा की सत्ता खंडन कर देते हैं ये। अब इसकी आलोचना भी हुई। आलोचना जो हुई, एक आलोचना तो ये की गई कि कर्म और पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे होगी। भाई पहले तो कर्म सिद्धांत की व्याख्या नहीं हो पाएगी। कर्म सिद्धांत बाधित हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि बौद्ध दर्शन जो है, बौद्ध दर्शन कर्म सिद्धांत को मानता है। ठीक है, और कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक परमानेंट अगर आत्मा है आपकी, आपने कोई कर्म किया, किसी का मर्डर किया, तो आपको सजा होगी, आप कर्मों का फल भोगेंगे। लेकिन अगर एक आत्मा होगी ही नहीं, अलग अलग चेतनाएं होंगी, तो इस चेतना में मर्डर किया आपने, इस चेतना में आप पे मुकदमा चला, और इस चेतना में आपको फांसी की सजा हो गई। कर्म सिद्धांत बाधित हो जाएगा, क्योंकि कर्म सिद्धांत कहता है कि जो कर्म करेगा उसी को सजा मिलनी चाहिए, और इसके लिए जरूरी है कि एक आत्मा हो। अलग अलग चेतनाएं होंगी तो कर्म सिद्धांत क्या हो जाएगा? एक तो ये बाधित हो जाएगा कि भाई जिसने कर्म किया उसको फल प्राप्त नहीं हुआ। क्या वो समझ में आ रहा है ना? दूसरा है, और बौद्ध दर्शन इसको मानता है कर्म सिद्धांत को। दूसरा, पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं हो पाएगी। पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं हो पाएगी। बौद्ध दर्शन जो है पुनर्जन्म को भी मानता है, कर्म और पुनर्जन्म दोनों को मानता है। ठीक है, पुनर्जन्म तब होता है जब एक आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। तो आत्मा वही पुरानी वाली है, शरीर नया ग्रहण कर रही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पुनर्जन्म। ठीक, लेकिन अगर चेतना का प्रवाह है आत्मा, तो ये चेतना दूसरी तीसरी, लास्ट चेतना आपकी खत्म होगी, आप मर जाएंगे। फिर अगला जो जन्म होगा उसमें तो एक नई चेतना है, तो इसको पुनर्जन्म थोड़ा ना कहेंगे, तो नया जन्म हो गया। जो पुनर्जन्म तब होगा जब पिछली वाली आत्मा होगी, और इसके लिए परमानेंट आत्मा का होना जरूरी है। पुनर्जन्म की भी व्याख्या नहीं हो पाएगी। और तीसरी आलोचना है स्मृति। स्मृति की व्याख्या, स्मृति की व्याख्या नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई, एक आत्मा रहेगी तो उसमें सारी चीजें स्टोर होंगी। ये कह रहे हैं कि एक चेतना पैदा होती है, वो समाप्त होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो एक चेतना में अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, और चेतना का प्रवाह आप में चल रहा है। एक चेतना समाप्त हो रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है। तो जितना पढ़ाते जाएंगे वो चेतनाएं समाप्त होती जाएंगी, तो क्लास से बाहर जाएंगे सब भूल जाएंगे। याद कैसे रखेंगे? यहां तक कि हमको भूल जाएंगे, कहेंगे कौन आप। ठीक है, क्योंकि जिसने पढ़ा वो चेतना तो चली गई, बाहर फीस किससे लेंगे? कहेंगे जिसको पढ़ाया था वो चेतना चली गई, अब हम जा रहे हैं, सब भूल गया जो है। तो स्मृति की व्याख्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस चेतना में जो स्टोर होगा ये तो समाप्त हो गई, दूसरी में कुछ, ये भी समाप्त, ये भी समाप्त। ठीक है, तो इसके लिए भी जरूरी है कि एक आत्मा का होना आवश्यक है। तो ये आलोचना होती है। अब जो बौद्ध अनुयायी हैं इसका जवाब क्या देते हैं? बौद्ध अनुयायी ये कहते हैं कि बुद्ध ने ये नहीं कहा कि परमानेंट आत्मा नहीं, भाई बुद्ध ने ये कहा कि चेतना का प्रवाह है, लेकिन बुद्ध ने आत्मा का खंडन नहीं किया। बुद्ध ने ये कहा कि पहली चेतना दूसरी का कारण है, दूसरी चेतना पहली का कार्य है, फिर दूसरी तीसरी का कारण है, तीसरी दूसरी का कार्य है, तीसरी चेतना चौथी चेतना का कारण है। समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे माँ बाप हमारे कारण, फिर
भाई हमारे माँ बाप के कारण उनके माँ बाप, हमारे माँ बाप हमारा कारण, हम कार्य हैं उनके, फिर हम कारण बन गए। हमारे दो कार्य हैं जो घूम रहे हैं और वो भी कारण बनने की स्थिति में आ रहे हैं, ठीक है ना, वो भी कारण बनेंगे। तो इस तरीके से जो कारण होता है वो कार्य में उसका अंश विद्यमान रहता है। वैसे ही पहली चेतना दूसरी को पैदा करके समाप्त तो हो जाती है, लेकिन इसका अंश इसमें विद्यमान रहता है, फिर इसका इसमें, इसका इसमें। तो इस तरीके से जो लास्ट चेतना होगी वो नए जन्म की चेतना में वो विद्यमान रहेगी। तो इस तरीके से पुनर्जन्म की व्याख्या होगी। और पुनर्जन्म की व्याख्या होगी तो कर्म सिद्धांत की व्याख्या हो जाएगी। पिछली चेतना अगली में विद्यमान है, और कर्म सिद्धांत की व्याख्या होगी तो इसी तरीके से स्मृति की भी व्याख्या हो जाएगी कि पहली चेतना दूसरी का कारण है और उसका अंश उसमें विद्यमान है, तो ऐसे ट्रांसफर होता रहेगा। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि इस आलोचना का बौद्ध दार्शनिक जो है ये जवाब देते हैं, और ये कहते हैं कि बुद्ध ने पूरी तरीके से आत्मा का खंडन नहीं किया, बल्कि ये कहा कि चेतना का प्रवाह है। ठीक है, तो ये है अनात्मवाद या नैरात्मवाद का सिद्धांत।